गया वो 2014। जी हाँ, 121 सीटों से पल पल की खबर आपको हम बता रहे हैं, यानी कि आज तक बता रहा है, क्योंकि आज तक के 121 रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं और लगातार वो आपको बता रहे हैं पल पल की जानकारी। 12 जिलों में आप देख सकते हैं कि हमारे 121 रिपोर्टर 121 सीट पर किस तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह का रुझान है, कहां इस वक्त कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। इसीलिए उनके हवाले हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो खबर कि कहां पर अभी तक कहां तक कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है, ये आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन 7 सीटों की जो कि बिहार में है। मतदान वहां पर आज हो रहा है और तस्वीरें आपके सामने है। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, जहानाबाद, इसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। 1 बजे तक की बात करें तो 33% मतदान यहां पर हो चुका है। बेहद दिलचस्प है यहां पर मुकाबला। शत्रुघ्न सिन्हा है यहां पर, मीसा भारती है यहां पर, दिलचस्प मुकाबला। और अब आपको बता दें झारखंड की तस्वीर क्या है। अब तक की जो तस्वीर यहां पर है, 1 बजे तक की हम बात करें तो 41% मतदान झारखंड में हुआ है। एक बड़ा जो एक समस्या के तौर पर उभरा है, नक्सल समस्या यहां पर रहा है, लेकिन देखना होगा कि यहां के मतदाता किस बात को लेकर यहां पर मतदान उन्होंने किया है। और अब बात उड़ीसा की अगर करें तो 11 सीट पर उड़ीसा में मतदान हो रहा है और यहां पर 2 बजे तक 44% मतदान हुआ है। तो जबरदस्त वोटिंग चल रही है, मतदाता अपने घर से निकल रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 19 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला यहां भी है। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री यहां से है, सुप्रिया सूले भी यहां पर है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही है। 1 बजे तक की अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो 35% यहां पर मतदान हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीर यहां की, आपको हम दिखा रहे हैं कि 35% यहां पर मतदान हो चुका है। और बेहद दिलचस्प है यहां पर मुकाबला। बड़े बड़े कद्दावर नेता यहां से हैं, 11 सीट। और अब ये बात उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार 11 सीट पर यहाँ पर मतदान हो रहा है, जिसमें कि पीलीभीत खासा अहम सीट है। नजरें वहां पर है क्योंकि मेनका गांधी वहां से लड़ रही हैं। पिछली बार वरुण गांधी यहाँ से लड़े थे पीलीभीत से, लेकिन देखना होगा कि यहाँ की जनता जो है किन किन मुद्दों पर वोट देती है। और 3 बजे तक अगर हम बता दें तो 52% तक पीलीभीत में मतदान हो चुका है। तो रिकॉर्ड एक तरह से हम कहें कि मतदान इस वक्त भी चल रहा है उत्तर प्रदेश की। और ज़्यादातर जो यहाँ पे सीटें हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान का हाल आपको दिखा दें, 20 सीट है जिस पर आज मतदान चल रहा है। और यहाँ पर बाड़मेर का सीट खासा सबकी नज़र है इस पर, क्योंकि जसवंत सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में है, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो। 1 बजे तक की बात बताएं तो 37% मतदान यहाँ पर हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ की जनता का मिजाज क्या है। राज्यवर्धन राठौर भी यहाँ पर हैं बीजेपी के। और 6 राज्यों के अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, कैमरे की नजर से आप देख सकते हैं। बिहार के बक्सर की तस्वीर, झारखंड के रांची की तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रामपुर में किस तरह से मतदान चल रहा है, हुबली की तस्वीर हम कर्नाटक के आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में भी कतारों में लोग खड़े हुए हैं सुबह से ही। और महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कलमाड़ी साहब वोट डालने आए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया, कॉमनवेल्थ घोटालों में अच्छा खासा नाम रहा इनका, इसलिए इंडिपेंडेंट खड़े हुए। और ये भी कहा कि कोई परहेज नहीं है कांग्रेस से और किसी तरह की नाराजगी नहीं है कांग्रेस से, ये भी कहा। और अब सीधे चलते हैं शरद कुमार के पास, जो कि जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजस्थान का हाल आपको बताएंगे। शरद, ये बताएं कि वहां पर क्या कुछ आपने अभी तक देखा, जाना, परखा है। दिग्गज वहां पर भी हैं मैदान में और खास करके जसवंत सिंह पर सबकी नजर है। नाराज थे बीजेपी से, अब इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं बाड़मेर से। शरद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है श्वेता आपकी? बिल्कुल, राजस्थान का हाल बताएं शरद, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार मैदान में आप वहां पर डटे हुए हैं। ये बताएं क्या कुछ अब तक समझ में आपको आ रहा है, क्योंकि वोटिंग तो जबरदस्त हो रही है वहां पर। जी श्वेता, पहले मैं बता दूं, अपडेट कर दूं कि 4 बजे तक 42% मतदान की सूचना है पूरे राजस्थान से। देखिए, पूरे राजस्थान में मुकाबला काफी इस बार दिलचस्प है। बदली हुई परिस्थितियों में मुकाबला हो रहा है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं झालावाड़ से। अगर वो जीतते हैं तो राजस्थान के सबसे वरिष्ठ सांसद होंगे, 5वीं बार संसद में पहुंचेंगे। तो ये माँ बेटों का जो जोड़ी है, माँ राज्य में सफल और बेटा केंद्र में सफल। और दूसरा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है बाड़मेर सीट की। जसवंत सिंह जहां पर अपने गांव जसोल में वो वोट डाल रहे हैं, जसोल में ही आज कैंप किए हुए हैं। इतना दिलचस्प मुकाबला राजस्थान में इस सीट को लेकर जितना हो रहा है कभी नहीं देखा गया। राहुल गांधी पहली रैली करने वाले थे, 10 तारीख को बोहनी खराब हुई, बाड़मेर में अपनी रैली कैंसिल कर ली क्योंकि कहीं ना कहीं जसवंत सिंह को टैसिट समर्थन करना था। अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो 8 मंत्री, 7 पदाधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने यूं करके दिखाया है कि मूंछ का सवाल है ये सीट। बिल्कुल बिल्कुल रजत, तो आप ये देख सकते हैं कि जयपुर की जो हालत है, जयपुर में अभी तक करीब 38% मतदान हो गया है। जयपुर की एक ऐसी सीट है जहां पर जयपुर 30 सालों के बाद कांग्रेस जो है ये सीट हासिल की थी। पिछली बार महेश जोशी यहां पर जीते थे, और लेकिन इस बार हालत काफी खराब है। जो हम सुबह से घूम रहे हैं इलाकों में, कांग्रेस के लोग कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या हालत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट है जयपुर की, जयपुर ग्रामीण, जहां पर राहुल गांधी के करीबी सीपी जोशी कांग्रेस के महासचिव हैं। रेल, सड़क और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं। वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ कड़ी टक्कर में फंसे हुए हैं, उनकी हालत पस्त है। और सबसे महत्वपूर्ण सीट है, अशोक गहलोत को हटाकर एक नया चेहरा पेश किया गया सचिन पायलट का। सचिन पायलट के आज आप बॉडी लैंग्वेज देखो, आप अगर तस्वीर जो दिखा रहे हैं हम लोग स्क्रीन पे, उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट थोड़ा सा उदास दिख रहे हैं। सीट बदलना चाह रहे थे, आखिरी तक उनकी इजाजत नहीं मिली क्योंकि मैसेज गलत जाता। लेकिन जिस तरह से जातिगत समीकरण, इतिहास के बीचों बीच राजस्थान का वर्तमान अपने भविष्य को तय करने में जुटा हुआ है। लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल मरुभूमि की राजनीति कुछ ऐसी है कि 2 पार्टियों की राजनीति यहां पर होती है, लेकिन एक पार्टी प्यासी रह जाती है। हम देखते हैं कि किस तरह से मतदान यहां पर चल रहा है, किस तरीके से लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं अपने घरों से। आप अपने परपोती के साथ वोट करने आई हैं? ये पोता ही पोती है। आप हर इलेक्शन में वोट करती हैं? तो बहुत सारे लोग जो नहीं आते हैं वोट करने, उनको कुछ कहेंगे कि उनको निकलना चाहिए घर से वोट? निकलना चाहिए। ये तो वहाँ फालतू ही जाए जिधर यो टाइम तो फालतू ही चल जाए, जो करे वहाँ से तो टाइम पर काम दे नहीं चाहिए, बात तो जरूरी है। कब से वोट कर रही हैं आप? कोई बरस हो गया का, मैंने याद ही को तो बरसा का बरस हो गया। मैं छोटी सी जज से ही कर रही थी, जब ये वोटिंग चालू है मैं तो जज से ही कर रही थी। मैं तो कभी भी दिया भी ना कौन दी, मैं तो दिया ही मारी श्रद्धा बोल। मैं देखो मैं नीचे ही को उतरू, पर आप तो मेरी चालू वोट चाला रही है, बैठा जाई है। तो घर से सबको लेकर आती हैं वोट डालने? अब एक का एक हमारी पोतियाँ भी दिया चाहिए, बगीचे पर भी दे गई वोटिंग, बेटो भी देखो चे, पोतो भी देखो चे, सब देखा। राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो बदलाव के चुनाव होते हैं, और उसके बाद संसदीय चुनाव में वही ढर्रा अमूमन देखने के लिए मिलता है। विधानसभा के जब चुनाव यहाँ पर हुए थे तो करीब 76% मतदान यहाँ पर देखने को मिला था। अभी कमोवेश जो पंक्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं लोगों की, उतनी ही संख्या में सवेरे से निकल रहे हैं। दरअसल यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा चुभती है, लेकिन किस्मत अच्छी है कि मतदान का दिन है तो बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं चलती रही और लोगों को अपना मत डालने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन पूर्वानुमान ये भी है कि दिन में कभी बरसात हो सकती है, यानी जितनी जल्दी लोग अपने घर से निकल जाएं, वोट डाल दें, उतना बेहतर होगा। एक तरफ तो जयपुर है, शहर, ग्रामीण, ये सारी सीटें हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की भी लड़ाई कई सीटों पर लड़ी जा रही है। चाहे वो बाड़मेर हो जहां पर जसवंत सिंह है तो वसुंधरा राजे
उम्मीद कर रही हैं कि उनका फैसला गलत ना हो, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं कि वो ऐसे उम्मीदवारों को चुनकर नहीं लाई हैं जो लोगों में लोकप्रिय रहें। बोल रही हैं मिशन 25, लेकिन क्या ये संभव होगा, ये सवाल उनके सामने है। उनके अपने बेटे दुष्यंत सिंह मैदान में उतरे। तो वसुंधरा राजे निकली वोट डालने के लिए। आइए सुनते हैं कि वसुंधरा राजे वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर, अपने जीत को लेकर। किसी का टक्कर नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि जनता जानती है वो क्या चाहती है अंदर से। अगर आप लोग किसी ने दौरा किया होगा तो शायद ये चीज़ आप लोगों को भी मालूम हो गई होगी। एक मन के अंदर लोगों की टीस है। यूपीए की सरकार ने उनके साथ छलावा किया है, उस चीज को ये लोग महसूस कर रहे हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कौन सा कैंडिडेट कौन सा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे 25 की 25 सीटें आनी चाहिए। मेरे लिए मेरा पूरा राजस्थान परिवार है, और जो वोट कर रहे हैं वो मेरे परिवार के बड़े हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं। दुष्यंत जितना मेरा बेटा है वैसे मेरे बहुत सारे बेटे हैं। आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी नेताओं को मोदी पर भरोसा है, लेकिन एक खास बात यहाँ कम से कम रामपुर में आसपास के इलाकों में ये कही जा सकती है कि यहाँ पर आजम खान उसी तरह से मुद्दा है जिस तरह से कि मोदी के नाम पर सारे बीजेपी को उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। कुछ लोग आजम खान को पसंद करते हैं इसलिए वोट कर रहे हैं, कुछ उनकी खौफ की वजह से वोट कर रहे हैं, कुछ उनको नापसंद करते हैं इसलिए वोट कर रहे हैं। और खुद आजम खान क्या कह रहे हैं ये सुनिए, किस तरह से वो मोदी की तुलना किससे करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश तक आज ये पहुंचाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्टेट में परवीन तोगड़िया साहब जो बहुत से लोगों के हीरो हैं, क्या हासिल किया उनका। अशोक सिंघल साहब का क्या हासिल किया। ही इज जस्ट लाइक हिटलर, और हिटलर से देश नहीं चलता। हिटलर का देश हिटलर से नहीं चला। सर आपको लेकर ही बार बार क्यों इस तरह के विवाद आते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सही बात कहता हूँ, आप सही बात आगे पहुँचा दें। खुद आजम खान ये मानते हैं कि आज जो वोटिंग हो रही है खासतौर पर रामपुर में आसपास के इलाकों में, ये उनके लिए नाक की लड़ाई है, और इस नाक की लड़ाई में क्या फैसला होता है ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने साथी कुमार अभिषेक के पास पटना में। धन्यवाद बाला। पटना में जो हालात है वो ये हैं कि यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा पटना से दोबारा चुनाव मैदान में है। यहाँ पर इस बार जो है शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के नाराजगी रही है पटना साहिब में, मगर मतदान धीरे धीरे जोर पकड़ा है। जो बताई जा रही है लोगों की बातें, उसके मुताबिक इस बार वोट जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे जो भाजपा समर्थक वोट है वो गया है। इसके अलावा जो बगल की सीट है पाटलिपुत्रा, वहां पर मीसा भारती के साथ कुछ झड़प की खबरें आई हैं। आज नीतीश कुमार से बात की थी हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने, जब नीतीश कुमार गए थे आज अपना वोट डालने बख्तियारपुर में। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट देकर अभी निकले हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बिहार में चुनाव हो रहा है, आज दूसरा चरण है, किस तरीके से देख रहे अपनी पार्टी को। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। और लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन प्रचार हो जाता है और उसके बाद लोग करते हैं। मुझको पूरा भरोसा है काम पर लोग वोट दे रहे हैं। सभी तबके के आम लोग वोट कर रहे हैं। सब लोग अपनी इच्छा से मतदान कर रहे हैं, और बिहार में जो काम हुआ है और जो मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। और मुझको पूरा विश्वास है कि काफी अच्छी सफलता जनता दल यू को मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि अकेले आप चूंकि गठबंधन में नहीं है इसलिए अब ये सब लोग करते रहते हैं, अपना बैठ के कयास लगाते रहते हैं। जिसकी जैसी भावना है उसी रूप में लोग बोलते हैं। तो ये थे नीतीश कुमार जो कि बख्तियारपुर में अपने घर के सामने वोट देकर अभी आए हैं, और उनका कहना है कि लोग विकास के नाम पर उन्हें और उनकी पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, बख्तियारपुर, आज तक।